गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 संविधान का। इसको मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगी। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। बिलो इज अ क्लियर एग्जाम ओरिएंटेड एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ एन आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूजफुल फॉर यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, पीसीएस एंड जुडिशरी आरपीएफ एग्जाम ऑल्सो। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि किस किस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, बट इन सब के साथ साथ ये जनरली भी हमारे लिए एक बोल सकते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूँ, अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए आर्टिकल 15 क्या बोल रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के ऊपर रोक लगाना, ये इन्होंने बताया हुआ है। किसमें कहा है, हमारे भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 15 में। अंडरस्टैंड, पार्ट 3 का अनुच्छेद आर्टिकल 15 क्या कहता है। ठीक है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, टेक्स्ट ऑफ एन आर्टिकल 15 इन सिंपल वर्ड्स। आर्टिकल 15 एंश्योर दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट against any citizen only on certain ground like a religion, race, caste, sex or a place of a birth। मतलब स्टेट मतलब राज्य, मैंने आपको राज्य के बारे में बताया। राज्य कौन है, देश, देश के अंदर जो चल रही सभी सरकार है वो, और जो राज्य को डिनोट करती है, रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, कोई भी जो कि राज्य के अंदर आती है, सरकार के अंदर आती है, वो किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। कौन कौन सा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, देखिए कौन कौन सा नहीं कर सकती। फर्स्ट, रिलीजन, आप हिंदू रिलीजन है, आप मुस्लिम रिलीजन है, नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, दोनों को बराबर ही। एजुकेशन सेक्टर में बराबर ही, अगर आपका बच्चा 6 साल से 14 साल की उम्र में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी भी रिलीजन में हैं, बच्चे को पढ़ाई सरकार देगी, मुफ्त में सरकार पढ़ाई देगी, उसको स्कूल देगी। ठीक है, आगे रेस, रेस मतलब कोई भी रेस हो, रेस यहाँ पर कौन सा है और कास्ट क्या है। देखिए कास्ट होता है, इस बात में लोगों को मोस्ट ऑफली डिफरेंस होता है, समझने की कोशिश करिए। एक होता है कास्ट, कास्ट मतलब नीची जाति ऊंची जाति। कास्ट मतलब बोलते हैं सपोज ऐसा आपने सुना होगा, ये कौन से कास्ट के हैं, ये जनरल कैटेगरी के हैं, तो ये रेस में आ गया। ठीक है, बट कि अगर मैंने ये कहा कि वो उनकी जाति कौन सी जाति है, वो ब्राह्मण जाति के हैं, तो ये किस में आ गया, ये कास्ट में आ गया। और रेस मतलब आपकी कैटेगरी, आपकी कैटेगरी में रेस आ जाता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, बट इसमें भी आगे कुछ कंडीशन है, कुछ वैलिड डिस्क्रिमिनेशन इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं होंगे तो इक्वलिटी नहीं आएगी। तो गवर्नमेंट के हाथ में ये भी है कि वो कुछ कुछ वैलिड डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, बट हर जगह नहीं कर सकती, जहाँ पर किसी भी इंसान के साथ में उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर या उसकी आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन बनता हो। जैसे जो जो कलर के बेसिस पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सेक्स, वो लड़की है या वो लड़का है या वो ट्रांसजेंडर है, इस बेसिस पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आपका कहाँ जन्म हुआ है, प्लेस ऑफ बर्थ, इस बेसिस पे भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम इट अलाउ द स्टेट टेक अ स्पेशल मेजर्स फॉर वुमन। बट ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे भारत में काफ़ी पुराने समय से, अभी से नहीं, काफ़ी पुराने समय से औरतों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा बैकवर्ड सोच रखी जाती थी, उनको कहीं कहीं पढ़ाया नहीं जाता था, उनको जन्म नहीं लिया देना जाता था, उनके साथ एक अलग व्यवहार किया जाता था, क्योंकि वो लड़की हैं इसलिए उनके साथ एक अलग व्यवहार किया जाता था। इस बात के लिए अब देखिए, अब यहाँ पर क्या बताया कि इस चीज़ का भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भी राज्य सरकार या कोई भी सरकार इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगी। ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 का 1 क्या कहता है, उसका सब क्लॉज 1 क्या कहता है, क्या क्या आधार हो सकते हैं। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट रिलीजन, धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। मैंने आपको ये समझा दिया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बोल रहे हैं, आगे कह रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। ओनली ऑन द बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इस आधार पर नहीं कर सकते, इज इंपॉर्टेंट। इफ द डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन अदर वैलिड रीजन अलॉन्ग विद दिस इट में अलाउड, कुछ अलग वैलिड रीजन है तो वो अलाउड होगा। आर्टिकल 15(1) जनरल प्रोहिबिशन, कुछ जनरल प्रोहिबिशन है। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, अप्लाइज टू अ सिटीजन ओनली।
किस किस का पर ये अप्लाई होगा? जो भारत के नागरिक हैं उन्हीं के ऊपर। अप्लाई अगेंस्ट स्टेट एक्शन, और अगर ऐसा वो करते हैं तो राज्य के खिलाफ, राज्य के विरुद्ध एक स्टेट एक्शन लिया जा सकता है, एक एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब प्रोटेक्शन इंडिविजुअल इक्वलिटी, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल इक्वलिटी, यहाँ पर एक इंसान की एक इक्वलिटी को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट का मतलब सुरक्षा देना। ये आर्टिकल किसमें दे रखा है उसको समझते हैं। आर्टिकल 15 का 2, एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। 15 का 2 जो अनुच्छेद 15 है उसका सब क्लॉज 2 क्या कहता है? वो कहता है एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक, पब्लिक में हर व्यक्ति आ जाता है। पब्लिक में कौन कौन आ जाता है? हर इंसान आ जाता है। देखिए, एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस में कौन कौन? नो सिटीजन शैल फेस डिस्क्रिमिनेशन इन, देखिए सिटीजन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? पब्लिक, पब्लिक मतलब जन, पब्लिक मतलब जन, लोग। लोग में कोई ऐसा नहीं बोला कि ये काले लोग, गोरे लोग, नहीं, सभी लोगों के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। सभी शॉप, नो सिटीजन शैल फेस एनी डिस्क्रिमिनेशन इन शॉप्स, इन पब्लिक रेस्टोरेंट, इन होटल्स, places of public entertainment, wells, tanks, bathing ghats, roads etc. maintained by the state or meant for the public use। मतलब ऐसी जगह पर जहाँ पर, समझिए इस बात को, जहाँ पर लोगों के लिए आवागमन पहले से निश्चित है। वहाँ पर जैसे किसी मंदिर के बाहर ऐसा नहीं लिखा जा सकता कि सिर्फ हिंदू समाज ही इस मंदिर में आएगा, ठीक है, या किसी मतलब वो सरकार के द्वारा बनाई हुई कोई चीज़ हो तो वहाँ पर ऐसा नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, दूसरा कोई शॉप्स, दुकान, दुकान पे कभी भी ऐसा आपने देखा है कि वहाँ हिंदू लोग ही खरीद सकते हैं, मुस्लिम लोग ही खरीद सकते हैं, या इस जाति के लोग ही खरीद सकते हैं, उस जाति के? पब्लिक रेस्टोरेंट, जो पब्लिक रेस्टोरेंट है जो सभी के लिए ओपन है, वहाँ पर भी कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। होटल्स, कितने भी बड़े से बड़ा होटल हो, छोटे से छोटा होटल हो, किसी भी प्रकार का उनकी रेस, कास्ट, रिलीजन या फिर उनके सेक्स के आधार पर उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन, या प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, जैसे कि सिनेमा हॉल्स हैं, लाइक पार्क हैं, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं उसमें भी नहीं होना चाहिए, और जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर भी नहीं होना चाहिए। दोनों ही जगह नहीं होना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा कभी होता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। अंडरस्टैंड? आगे, वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एक्सेट्रा मेंटेन बाय द स्टेट मीन बाय फॉर द पब्लिक यूज़, ये सभी जगह यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होगा तो आप उसके खिलाफ कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये आपके फंडामेंटल राइट्स में आता है। मेंटेन बाय द स्टेट और मीन फॉर द पब्लिक यूज, अप्लाइज टू बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। मैंने आपको बताया कि वो दोनों के लिए अप्लाइड होगा। एग्जाम्पल, अ होटल कैन नॉट डिनाइड एंट्री टू अ पर्सन बिकॉज ऑफ द कास्ट और अ रिलीजन। एक्सेप्शन, आर्टिकल 15 स्पेशल प्रोविजन। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब आप कहेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होना चाहिए, फिर औरतों के लिए और बच्चों के लिए अलग से प्रावधान क्यों बनाया? ये इसीलिए बनाया कि इनके खिलाफ पहले से डिस्क्रिमिनेशन होते हुए आ रहा है। बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें पहले से गलत होती हुई आ रही हैं, तो उसको इक्वलिटी करने के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना के दिया हुआ है। क्योंकि जब संविधान बना उस टाइम पर और उसके बाद जब चीज़ें चेंज हुई तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर ज़रूरत थी समाज के इन लोगों को आगे बढ़ाने की, क्योंकि समाज में आते हैं। समाज सिर्फ पुरुषों से नहीं चलता, सिर्फ महिलाओं से नहीं चलता, सिर्फ बच्चों से नहीं चलता, या सिर्फ बुजुर्गों से नहीं चलता, समाज इन सभी से चलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? द स्टेट कैन मेक्स अ स्पेशल लॉ फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। एग्जाम्पल, मैटरनिटी बेनिफिट्स, रिजर्वेशन फॉर वुमेन, सेपरेट टॉयलेट, हॉस्टल्स, प्रोटेक्शन लॉ फॉर द वुमेन। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह, जो बहुत सारे राज्य हैं वो अपने वहाँ की लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं? उनको सेपरेट हॉस्टल्स बनवा के देते हैं, सेपरेट टॉयलेट बनवा के देते, ताकि उनको एक सुरक्षा प्रदान हो, उनको पढ़ाई के लिए भी एक आगे अच्छी व्यवस्था हो। ये गवर्नमेंट के द्वारा किया गया एक अच्छा इनिशिएटिव है, एक अच्छी चीज़ है, और ये हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 3 में आता है। इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये अलग से, क्योंकि हम जब काउंटिंग करते हैं हर 10 साल बाद जो जनगणना करते हैं, और उसमें जो हम एजुकेशन बिहाफ पे चीज़ों को देखते हैं, जब हम देखते हैं कि लड़कियां किस स्तर पर, उनकी जो एजुकेशन है वो क्या है, और उन बच्चों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, बच्चों के साथ किस तरह से उनकी पढ़ाई को लेकर, उनकी उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर, उनकी, अगर हम जनरल चीज़ों को समझें, उनकी स्टेट ऑफ फिजिक्स को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर उनके साथ कितना कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। तो ये नहीं होना चाहिए। मैंने कहा एज के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो उनको कब कौन सी जरूरत है? इसलिए आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 बनाया गया है। क्या है? स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड द चिल्ड्रन। ठीक है, अब प्रोटेक्शन लॉस फॉर द वुमन, दिस इज अ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन नॉट वायलेशन ऑफ इक्वलिटी। ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है। ये क्या है? एक तरह से एक प्रोटेक्टिव सुरक्षा कवच बनाया हुआ है, ना कि ये क्या है? एक वायलेशन है। ठीक है, आर्टिकल 15 का 4 क्या बोलता है? स्पेशल प्रोविजन फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। उनके लिए भी देखो, वुमेन एंड द चाइल्ड के लिए हमने देख लिया, पर अब कुछ ऐसे भी हैं जो वुमेन एंड चाइल्ड तो नहीं है, बट वो ऐसे लोग हैं जो वुमेन एंड चाइल्ड तो आते ही हैं पर वो उस पर भी कवर नहीं हो रहे। तो कौन? जो कि
फाइनेंशियली बहुत बैकवर्ड हैं या फिर सोशली सामाजिक तौर पर भी बहुत बैकवर्ड है, जैसे कि एसटी एससी जो ट्राइब्स के लोग हैं उनके साथ में भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन पहले से हुआ है, तो उनके लिए भी एक अलग से बनाया गया है। देखिए पढ़ते हैं, इंसर्टेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, और इसके पीछे का लॉजिक भी समझिए। देखें, आर्टिकल 15 का 4 स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इंसर्टेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951, स्टेट कैन मेक अ स्पेशल प्रोविजन फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SEBCs, scheduled caste, scheduled tribes, basis of the reservation in education, scholarship, special hostels, case law। अब ये मैं आपको बताती हूँ, पहले इसको समझो। देखो क्यों ऐसा हुआ। आप अगर अभी हम एक तरह से एक एग्जांपल समझते हैं, एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर मात्र 100 लोग रहते हैं, उसमें 90 लोग अच्छे हैं, पर जो 10 लोग हैं वो पैसों से और सामाजिक तौर पे बहुत गरीब हैं, उनके पास ना तो खाने के लिए पैसा है ना सोने के लिए पैसा है, पर 90 लोग बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ पर जो सरकार चल रही है वो सरकार ज़्यादा किसके लिए सोचेगी, वो सोचेगी उन 10 लोगों के लिए, ना कि उनके लिए जो 90 लोग अच्छे से चल रहे, क्योंकि उनको समानता लाना है। तो यहाँ पे आर्टिकल 15 का 4 क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि जो सोशली और जो एजुकेशनली बैकवर्ड है उनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन बनाया जाना चाहिए, जो कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो क्या है कि स्पेशल उनको इक्वलिटी प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। केस लॉ स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकाम दोराईराजन 1951 लेड टू इंसर्टेशन ऑफ आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15 का 5 समझिए, रिजर्वेशन इन द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंसर्टेड बाय द 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005, स्टेट कैन प्रोवाइड अ रिजर्वेशन इन। देखिए, अब जो बड़े बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, जो बड़े बड़े स्कूल हैं, आपने सुना होगा, सुपर 30 मूवी के बारे में समझा होगा, और भी जो बड़े बड़े स्कूल हैं वहाँ पर 2 चाइल्ड को ऐसे रखना है जो कि उनके वहाँ पर एजुकेशनली या फिर सोशली और इकोनॉमिकली बहुत वीकर सेक्शन से आते हों, तो उनके लिए एक प्रोविज़न बनाया गया जो कि अमेंडमेंट के थ्रू आया। और उस अमेंडमेंट में क्या था, ये कौन सी स्लाइड है, हाँ, उसमें ये था कि जो बच्चे जो बहुत गरीब परिवार से हैं, जिनके पास कोई पैसा नहीं है, पर वो पढ़ने में होशियार हैं, पर उनको अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, तो बड़े बड़े जो स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनके ऊपर एक ये लाइबिलिटी की गई, एक जिम्मेदारी दी गई कि आपको, अगर आपकी 30 की स्टूडेंट है तो उसमें मतलब 10%, वैसे तो 10% ही है, रिजर्वेशन उन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए लाया जाए, और ऐसे ही जॉब में भी रखा गया। पर 10% नहीं होता है, मोस्टली 2 या 3 सीट देते हैं, और वो उनके लिए, उनके लाइफ के लिए बहुत इंपैक्ट होती है। तो समझते, स्टेट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, private educational institution including aided and unaided except minority educational institution under article 13 का सब क्लॉज 1। इसमें एक माइनॉरिटी, छोटे बच्चों के लिए एजुकेशन अलग है, इंक्लूडेड प्रोफेशनल कॉलेजेस लाइक मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आर्टिकल 15 का 6, मतलब उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है, जो प्रोफेशनल कॉलेज हैं वो भी इंक्लूडेड है, बाकी कुछ कुछ चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है, वो अलग आएंगी। ठीक है, आगे समझते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 6, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं, जिनके पास पैसा ही नहीं है, जो आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो उनके लिए एक अलग से प्रोविजन है। असर्टेड बाय द 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो कि अभी रिसेंटली अमेंड किया हुआ है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो है वो क्या है, 103rd का, उसमें क्या बताया है, 103वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में था, उसके लिए क्या था, स्टेट कैन प्रोवाइड अप टू 10% रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अविल एप्लीकेबल इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट जॉब। ये 2 जगह इनके लिए कहाँ पर सीट होगी, एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होगी, दूसरा गवर्नमेंट जॉब में होगी। आपने देखा होगा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं उनको 10% का रिजर्वेशन अलग से मिलता है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्व्स इन द सेपरेट फ्रॉम द SC ST OBC रिजर्वेशन। ये ST SC OBC से डिफरेंट है, ये इनके साथ काउंट नहीं होंगे, इनकी फाइट भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बिहाफ पे होगी। ठीक है, केस जानहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन, इसमें इसका एक बहुत बड़ा केस आया था 2022 में। आगे देखते हैं 2022, बस यही है, इसके आगे और कुछ भी नहीं है। इसके आगे मैं आपको बताती हूँ हिंदी में, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप, मैं कंटिन्यू करती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नीचे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 को पूरी तरह सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी हिंदी में समझाया गया है। इसको उत्तर इसे आप कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, किस किस एग्जाम के लिए, UPSC, स्टेट PCS, RPF, SSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयुक्त है। अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, पहला भाग 3 का मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 15 का मूल उद्देश्य, अनुच्छेद 15 का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ अनुचित भेदभाव न करे और साथ समाज के कमजोर वर्गों को आगे लाने के लिए विशेष प्रावधान कर सके। अनुच्छेद 15 का 1 क्या कहता है, सामान्य भेदभाव निषेध है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल निम्न आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, धर्म, जाति, नस्ल, लिंग,
लिंग, जन्म स्थान, यहाँ केवल ओनली ऑन द बेसिस का शब्द बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यदि भेदभाव इन कारणों के अलावा किसी वैध आधार पर है तो वह असंवैधानिक नहीं होगा। यह प्रावधान केवल नागरिकों पर लागू होता है, यह राज्य के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 15 का 2 कहता है सार्वजनिक स्थान पर समान प्रवेश। कोई भी नागरिक निम्न स्थानों पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, जैसे कि दुकानों पर, होटलों पर, सार्वजनिक भोजनालय पर, मनोरंजन के स्थान पर, कुआं, तालाब, स्नान घाट, सड़कों आदि पर। पुराने समय में ऐसा होता था, जो गरीब लोग होते थे या फिर जो निचली जाति के लोग होते थे, दोनों ही लोगों के साथ में इस जो जहाँ पर पानी भरने जाते हैं, अगर वो किसी निम्न, बहुत निम्न या लोअर कैटेगरी के अगर कास्ट के हैं, मैं किसी स्पेशलिटी को नहीं बोल रही हूँ, अगर वो किसी भी एक छोटे लोअर कैटेगरी के हैं तो उनको कुएं में से पानी नहीं भरने दिया जाता था, उस जगह को धोया जाता था। अगर वो भर के जाते थे, उनकी जो अलग महिलाएं होती थी वो उनसे छूट पाक रखती थी। तो इस चीज़ को बंद किया जाना जरूरी था, इसलिए ये आर्टिकल बनाया गया पहले से। ठीक है, ये स्थान राज्य द्वारा संचालित या आम जनता के उपयोग हेतु हो, ये दोनों के लिए है। ठीक है, 9th वाली स्लाइड देखते हैं, आगे देखते हैं। यह प्रावधान निजी व्यक्तियों पर भी लागू होता है, केवल राज्य पर नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राज्य ऐसा ना करे, निजी व्यक्ति भी किसी दूसरे के साथ में इस प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता, उसके साथ किसी छुआछूत की तरह या फिर वो निचली कास्ट का नहीं करना चाहिए। किसी होटल द्वारा जाति या धर्म के आधार पर प्रवेश रोकना असंवैधानिक है। ये क्या है? बिल्कुल असंवैधानिक है। अनुच्छेद 15 का 3 महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है। क्या है ये? महिलाओं और बच्चों, मैंने आपको पहले भी समझाया, महिला, क्योंकि पहले से चली आ रही बहुत सारी इनइक्वलिटी, भेदभाव के कारण महिलाएं बहुत पिछड़ चुकी। बच्चों के साथ हुए भेदभाव के कारण बच्चों कुछ इफेक्टिव काम नहीं कर सकते, बहुत सारी जगह बच्चों को बहुत अलग कामों में लगा दिया जाता है, पढ़ाई नहीं कराई जाती, तो उसके लिए एक प्रावधान बनाया 15 का 3। राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून या सुविधाएं बना सकता है। उदाहरण, मातृत्व अवकाश, महिला आरक्षण, बाल संरक्षण कानून, अलग शौचालय, छात्रावास। यह सामान्यता का उल्लंघन नहीं है, बल्कि शरणाक्षतात्मक शरणाक्षत शरणाक्षतात्मक भेदभाव है। सॉरी, थोड़ा सा टंग स्लिप हो रही है। अनुच्छेद 15 का 4 सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग। यह प्रावधान प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हुआ था वो फर्स्ट 1951 में जोड़ा गया था। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए बनाया गया एक प्रावधान। आगे देखते हैं क्या है। राज्य निम्न वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, ओबीसी, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी। इसका आधार शिक्षा के आधार पर छात्रवृत्ति, विशेष छात्रावास, चंपकम, दौरे राजन बनाम मद्रास राज्य 1951 में एक फैसला हुआ था, उसमें ये आया था। इसी फैसले के कारण अनुच्छेद 15 का 4 जोड़ा गया। अनुच्छेद 15 के 5 में निजी शिक्षण संस्थानों को आरक्षण जोड़ा गया। 93rd संविधान संशोधन 2005 राज्य आरक्षण लागू कर सकता है। कोई निजी जो प्राइवेट स्कूल या इंस्टीट्यूशन है उनके लिए भी आरक्षण बना सकता है, जो कि 15 के 4 में जोड़ा गया है, क्योंकि वो इतना कमा रहे होते हैं, उनके पास इतनी अच्छी एजुकेशन होती है, जो थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं, समाज के कंट्रीब्यूशन में कर सकते हैं। ठीक है, आगे सरकारी शिक्षण संस्थान में, निजी शिक्षण संस्थान में सहायता प्राप्त व बिना सहायता प्राप्त अपवाद। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अनुच्छेद 30 का 1, मतलब जो छोटे छोटे निजी संस्थान है उसमें नहीं, बहुत कम वाले नहीं, बड़े बड़े, इसमें मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज भी शामिल हैं, समझना है इस बात को। अनुच्छेद 15 के 6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी जोड़ा गया। 103 का संविधान संशोधन 2019 राज्य के 10% आरक्षण दे सकता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शिक्षा और सरकारी नौकरी में। यह आरक्षण एससी एसटी ओबीसी से अलग है। जनहित अभियान बनाम भारतीय संघ 2022 सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध ठहराया है। ठीक है, आगे समझते हैं, लास्ट स्लाइड है। अनुच्छेद 14 और 15 में अंतर। अनुच्छेद 14 व 15 कानून के समक्ष समानता, भेदभाव का निषेध सभी व्यक्तियों पर लागू है, केवल नागरिकों पर नहीं। सामान्य सिद्धांत है, विशिष्ट आधार, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 15 समानता प्लस सामाजिक न्याय। अनुच्छेद 15 का तो निजी व्यक्तियों पर भी लागू है, महिलाओं हेतु विशेष प्रावधान वैध है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट कर